आज हमारा टॉपिक है अल्काइन। अल्काइन अल्काइन को दूसरा नाम जो है एसिटाइलिन भी कहा जाता है। और ये भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फिर दो किस्म के, एक डबल बॉन्ड के, इसको हम अल्केन कहते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्काइन। So they are the unsaturated hydrocarbon in which are having the triple bond between the two carbon atom. So this is called alkynes. अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये बात याद रखना। अच्छा, अल्काइन जो है, अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। यहाँ पर एक बात याद रखें कि अल्काइन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर लेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइन जो है ये ज़्यादा और मोर सैचुरेटेड है किस चीज़ से? अल्कीन से। अच्छा, इसके जो पहला मेंबर है ना, उसका नाम है इथाइन, जिसमें दो कार्बन और दो हाइड्रोजन है। प्रोपाइन प्रोपाइन में हमारे पास 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो इस तरह ये 5-6 तक हमने लिख दिया है, हेक्साइन तक। अच्छा, अब इसके आयोपेक नेम जो है इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पे देख लें, कार्बन 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 3 कार्बन है ना, लेकिन यहाँ पर पहली पोजीशन पर पहले कार्बन पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं 1 प्रोपाइन। 1 प्रोपाइन। अच्छा, अब ये दूसरा 1 2 3 4, हम उसी साइड से स्टार्ट लेंगे जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। तो यहाँ पर इसी साइड से अगर हम स्टार्ट लेते हैं ना, तो थर्ड पोजीशन पर क्या आ जाएगा? थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जो कि गलत है। हम इसी तरफ से स्टार्ट लेंगे, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहली पोजीशन पे क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटाइन। इसी तरह अब ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लें, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो है, ये बात फिक्स है। अगर इस तरफ से हम स्टार्ट लेते हैं ना, तो यहाँ पर 1 2 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और इसी तरफ से 1 2 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो दोनों साइड से ये क्या है? सेम है। तो मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है, जिस तरफ से आप लोग स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो इसका नेम क्या होगा? आयोपेक नेम 2 ब्यूटाइन। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पर पोजीशन भी है ट्रिपल बॉन्ड की, और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो भी अटैच है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम उस पोजीशन को नंबरिंग देंगे जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले हम बॉन्ड की तरफ जाएंगे, फिर हम जाएंगे किस चीज़ की तरफ? ग्रुप की तरफ। तो नंबरिंग हम देंगे इसी तरफ से 1 2 3 4। सो सारे के सारे कार्बन जो है वो 4 है। एक पोजीशन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग जो देते हैं ना, इसी साइड से देते हैं 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देख ले, 3 पोजीशन पे ग्रुप अटैच है, तो सबसे पहले हम ग्रुप लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और अब यहाँ पे देख ले, 1 पोजीशन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे कि 1, और क्या है? कितने कार्बन है यहाँ पे? यहाँ पे 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे ब्यूटाइन। इसी तरह इस एग्जांपल को देख लें। अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ये बात याद रखें। अब यहाँ किस तरफ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4। लेकिन इस तरफ पे देख ले, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आता है ना, तो हम इस साइड से स्टार्ट लेंगे, तो नंबरिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे ग्रुप की तरफ, सबसे पहले हम ग्रुप लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लें, 3 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, और 4 पोजीशन पे क्या है? यहाँ पर भी मिथाइल है। सो 3
फिर क्या है 4 पर दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है 4, तो 2 हो गई ना। जब 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहेंगे डाई। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम लिखेंगे मिथाइल डाई मिथाइल। फिर यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे 1। और कितने कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्साइन। अब एक और बात, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्राई। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम उस पोजीशन की बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 पहले पोजीशन पे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर 3 पोजीशन पे, फिर 5वीं पोजीशन पे। अगर इसी साइड से हम स्टार्ट लेंगे तो सेम टू सेम आता है पोजीशन वाली बात, तो हम दोनों साइड से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 पोजीशन पे एक है 1 लिखेंगे, फिर 3 पोजीशन पे है 3 लिखेंगे, फिर क्या है 5वीं पोजीशन पे है तो हम 5 लिखेंगे। और फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे क्या चीज़, हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा। और कितने डबल ट्रिपल बॉन्ड है 3 है ना तो हम लिखेंगे ट्राइयन। तो इसका नाम क्या होगा 135 हेक्सा ट्राइयन इसका नाम होगा। ठीक, तो ये था हमारे पास क्या चीज़, द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स जो है उसके ज़रिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग प्रीफिक्सेस जो है उसको काउंट कर लेंगे या इसको टारगेट कर लेंगे, फिर इसके बाद पोजीशन, फिर इसके बाद नेम। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है वो तो अल्काइन है ना, तो हम क्या लेंगे YNE लिखेंगे कि ये आइन है, मतलब या आइन या यीन अल्काइन। यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 तो प्रीफिक्स में 5 क्या आता है, केमिस्ट्री में पेंट आता है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंट, जिस तरह हम लिखते हैं पेंटा 5 के लिए, तो पेंट। अब पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो दूसरी पोजीशन पे क्या है, दूसरी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे 2। अब यीन की बात है ना, मतलब यहाँ पे ये अल्काइन है ना, तो अल्काइन। अब नाम क्या बनेगा पेंट, फिर क्या है 2 यीन, ये हमारे पास नाम आया। अच्छा, एक और नाम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 1 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन्स, ये नाम भी सही है। अब हम आ जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन की तरफ। अल्काइन जो है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर अल्काइन हमारे पास बनेगा किस चीज़ से, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उनसे हमारे पास अल्काइन बन सकते हैं। देख लें यहाँ पे सबसे पहले डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड किस चीज़ को कहते हैं, जब 2 कार्बन हो और दोनों कार्बन के एक एंड पे क्या चीज़ अटैच हो, फ्लोरीन एटम अटैच हो या क्लोरीन हो, इसको हम क्या कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। कि 2 हेलोजन एटम कि वो अटैच हो किस चीज़ पे, एडजेसेंट कार्बन एटम पे, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। 2 हेलोजन एटम आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम, सो दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कार्बन और दूसरा कार्बन, यहाँ पर भी एक ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पर देख लें, और यहाँ पर भी एक ब्रोमीन अटैच है, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। जब हम विसिनल डाइहेलाइड की क्या करते हैं डीहेलोजिनेशन करते हैं, द रिमूवल ऑफ क्या चीज़ कि हम यहाँ से हेलोजिनेशन जो है डीहेलोजिनेशन प्रोसेस करते हैं, रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं हमारे पास अल्काइन बन जाते हैं। देख लें यहाँ पर सबसे पहले हम विसिनल डाइहेलाइड लिखते हैं कि इसके साथ क्या है
अल्कोहलिक सोल्यूशन जो है वो लेना पड़ेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये विसिनल डाइहेलाइड हीट को एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा, यहाँ से एक HBr जो है ये निकलेगा। जब यहाँ से एक HBr जो है ये निकल जाते हैं तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाते हैं, ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर एक ब्रोमीन बाकी रह जाते हैं और यहाँ पर एक HBr जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, ये 1 ब्रोमो इथीन आ गया। ये तो इथीन है ना। तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम इसको हीट देंगे और इसके साथ साथ हम एक बेस लेंगे कि यहाँ पर फर्दर जो है एक ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाए यहाँ से। तो यहाँ पर देख ले 1 ब्रोमो इथीन है, तो इसके साथ हम क्या अटैच करेंगे, यहाँ पर हम इसके साथ सोडियम नाइट्रेट जो है वो अटैच करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो दूसरा ब्रोमीन जो है और इसके साथ एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा, ये दोनों रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। देख ले यहाँ पर एक हाइड्रोजन, फिर इसके बाद वही वाला कार्बन आया, फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपनी जगह पे बाकी रह गया। इसके साथ साथ हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया NH3 बन गया और इसके साथ साथ एक सोडियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक, तो ये था हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो इसके साथ साथ बने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के साथ। अच्छा, ये अल्काइन जो हमारे पास बन गया ना, ये हमारे पास कौन सा अल्काइन है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये इथाइन है, इथाइन। अब सेकंड स्टेप जो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। यहाँ पर वही सिंपल बात है, लेकिन वहाँ पर दो ब्रोमीन अटैच थे, यहाँ पर क्या होंगे टेट्राहेलाइड के, मतलब यहाँ पर 4 हेलोजन एटम जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, चारों के 4 हेलोजन एटम जो है इसको हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले ये बात नोट करके कि यहाँ पर टेट्राहेलाइड है। टेट्राहेलाइड का मतलब ये है कि 4 हेलोजन एटम जब वो अटैच हो 2 कार्बन एटम के साथ, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेलाइड। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास है टेट्राहेलाइड, 2 कार्बन है और 2 ब्रोमीन यहाँ पे है, 2 ब्रोमीन यहाँ पे है, तो ये टेट्राहेलाइड है। हम टेट्राहेलाइड लेते हैं, इसके साथ हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं और जिंक के साथ क्या मिलाते हैं, एक अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 मोल हम जिंक लिया है इसके साथ, तो 2 ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, 2 ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 मोल्स ऑफ जिंक ब्रोमाइड बनेगा और इसके साथ साथ ये सारे के सारे बॉन्ड जो है ये ब्रेकअप हो जाएंगे और कार्बन के दरमियान आ जाएंगे सारे के सारे बॉन्ड। तो यहाँ पर नीचे भी एक बॉन्ड है जो है इसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर से भी एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं इसके साथ और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। ये था डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अल्काइन की, कि अल्काइन की रिएक्शन क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये नोट कर ले कि हाइड्रोजनेशन मतलब ये कि अल्काइन जो है वो एडिशन वाली रिएक्शन करते हैं, लेकिन जब हम एडिशन वाली रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम करते हैं, चाहे वो अल्काइन के साथ हो अल्कीन के साथ हो, वहाँ पे हमें कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम और इसके साथ साथ टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। देख लें यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है इथाइन का, इसके साथ हमने दो हाइड्रोजन लिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते, तो इसके लिए हमने एक कैटलिस्ट लिया निकल और 250 सेंटीग्रेड तक हमने क्या दिया, हमने टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाते हैं
डबल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, यहाँ पर इथाइन से ईथीन बनते हैं। अब फर्दर भी इसके हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं। जब फर्दर हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें दोबारा हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा। जब हम हाइड्रोजन को लेते हैं यहाँ पे, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जब हम दो हाइड्रोजन को लेते हैं तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जाते हैं, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड और इसके साथ साथ अपनी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम होगा। जब 3 हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ हो और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो इसको ईथेन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक स्टेप में क्या हुआ, इथाइन से हाइड्रोजनेशन करके ईथीन बन गया, फिर ईथीन से हाइड्रोजनेशन करके ईथेन बन गया। दूसरा रिएक्शन जो है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब ये कि हम एडिशन ऑफ हेलोजन एटम करते हैं अल्काइन के साथ, लेकिन इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है, फास्फोरस ट्राइहेलाइड PCl3, इसको हम लेंगे। तो सबसे पहले हम इथाइन लेते हैं, फिर इसके साथ हम क्लोराइड जो है वो अटैच करते हैं हेलोजनेशन के लिए। तो हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैटलिस्ट फास्फोरस ट्राइहेलाइड होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, यहाँ पर देख ले, एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास डाइक्लोरोईथीन बनेगा। फिर फर्दर हम इसके हेलोजनेशन करते हैं। जब फर्दर हेलोजनेशन करते हैं तो यहाँ पर हम क्लोराइड लेते हैं। जब क्लोराइड लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ है, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ है। तो अब ये वाले क्लोराइड जो है यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है ना, तो एक कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह बनते हैं, यहाँ पर देख ले, कार्बन के ऊपर नीचे क्या है, 2 क्लोरीन एटम है और यहाँ पर भी कार्बन के ऊपर नीचे 2 क्लोरीन एटम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोईथेन बनेगा। अब इसका दूसरा नाम क्या है कि एक पोजीशन पर भी क्या है, 2 क्लोरीन है, तो 1 एंड 2 टेट्राक्लोरोईथेन, 1 टेट्राक्लोरोईथेन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन करते हैं तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें पोटाशियम परमैंगनेट की ज़रूरत होगी। जब हम यहाँ पर इथाइन लेते हैं तो फिर इसके साथ हम क्या लेते हैं, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। जब 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बनते हैं। यहाँ पर देख ले, 4 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा और एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ जाएगा, तो 2 रह गए ना। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, ठीक। और इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हम एक और ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हम 3 मोल लेते हैं ऑक्सीजन को। सबसे पहले देख ले, यहाँ पर जब हम इथाइन लेते हैं ना, इथाइन, इसके साथ हम 3 मोल क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह का बनते हैं, मिथानोइक एनहाइड्राइड बनते हैं। अब फर्दर हम क्या करते हैं, फर्दर आप लोग यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अगर ये हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब बनते हैं तो वो क्या है, वो H2O है। तो अब फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिमूवल करते हैं, रिमूवल अब H2O, डिहाइड्रेशन करते हैं। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं डबल बॉन्ड की तरफ, देख लें यहाँ पर। और इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं वाटर। अब फर्दर एक और ऑक्सीडेशन भी है कि अगर हम इसने कुछ इस तरह किया कि हमने 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया ना, जब हम 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ना,
तो बाद में क्या बन जाते हैं, इथेन डाइओइक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड बन जाते हैं एट द एंड। ठीक, तो ये था हमारे पास अबाउट द इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन।